नमस्कार, मैं इफ्तिखार हसन। आप देख रहे हैं 81 भारत। आज औरंगाबाद के रफीगंज में आंखों की जांच का एक शिविर लगाया गया। यह शिविर मोमिन सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से लगाया गया, जिसका इंतज़ाम अनवर बरकाती, रशीद अंसारी और उनके बहुत सारे साथियों ने किया। यह इंतज़ाम फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया। 270 लोगों की आंखों की जांच की गई, जिसमें 71 लोगों को मोतियाबिंद पाया गया, जिनका ऑपरेशन होने वाला है। उनका ऑपरेशन औरंगाबाद के आई दृष्टि केयर हॉस्पिटल में ऑपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। यहाँ के डायरेक्टर अजहर खान वहाँ मौजूद थे और लोगों को उन्होंने बताया क्या क्या चीज़ों से परहेज़ करना है और कहाँ कहाँ पे उन्हें किस चीज़ की सावधानी बरतनी है। या उन्होंने वहाँ पर मरीज़ों को समझाया और औरंगाबाद आई दृष्टि केयर में आने के लिए भी कहा। वो बिल्कुल गाड़ी वहाँ से भेज कर मंगवाते हैं और फ्री उनका ऑपरेशन करवाते हैं अपने ही हॉस्पिटल में। वहाँ पे मौजूद अजहर खान भी रहे और उनकी वाइफ अलमाश खान भी वहाँ मौजूद थी और लोगों को उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया और 71 मरीज़ों का जो ऑपरेशन है वो औरंगाबाद आई दृष्टि केयर में किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट 81 भारत। फिर भी देखिएगा कि 2 लाख बचा हुआ रह जा रहा है, पीछे वाला जो अंधापन का डेटा है, और हर साल 1 लाख जुड़ भी रहा है ना। इसी चीज को हम कम करने के लिए हम लोग जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम कर रहा है, गवर्नमेंट भी काम कर रही है कि कैसे अंधापन को जो पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है उसको खत्म करें, तभी ना नया वाले को हम लोग जोड़ेंगे। तो ये तो बिहार का एक आकलन आपको बता रहे हैं। मोतियाबिंद बेसिकली क्या है, ये एक एज से रिलेटेड, उम्र से संबंधित होता है। जिसका किसी का 50 साल 60 साल होगा, वो नेचुरली सबको मोतिया आना जैसे कैसे बाल आपका सफेद हो जाता है कि नहीं। अभी हम बाल को कलर करवाए इसलिए पता चल रहा है। तो कैसे बाल सफेद हो रहा है, क्योंकि उम्र बढ़ रहा है। उसी तरह से जब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा, शरीर का अंदरूनी जो अंग होता है कमजोर होगा ही होगा। उसी तरह से जो लेंस होता है ना, जो ऊपर वाले ने बना के भेजा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, एकदम शीशा जैसा होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वो क्या होता है, धुंधला हो जाता है, धुंधला हो जाएगा। जब धुंधला होगा तो आपकी दूर में देखने की क्षमता धुंधला दिखेगा। जैसे दूर में 5 फीट 10 फीट की दूरी पर किसी को भी देखेंगे आप, उनका चेहरा साफ नहीं दिखेगा, धुंधुल दिखेगा। तो सबसे साधारण सा तरीका है पहचानने का कि आपको मोतिया है कि नहीं है। एक आंख को ऐसे बंद करिए, है ना, और इस आंख से कोशिश करिए कि कितना दूर से हमको किसी का चेहरा धुंधला दिख रहा है कि नहीं। अगर हमको इससे एकदम साफ दिख रहा है तो आपको मोतिया नहीं है ना। उसी तरह से दूसरी आंख को आप ऐसे करके देखिए, उससे भी अगर आपको धुंधला दिख रहा है तो समझिए मोतिया है। तो जब किसी आदमी को दूर में धुंधला दिखने लगे, नजदीक में नहीं, दूर में किसी को धुंधला दिखने लगे, तो समझ जाइए कि मोतियाबिंद का सिम्टम्स है, लक्षण। या फिर ऐसा भी महसूस होगा आपको कि लगेगा कि कोई जानवर दो डबल दिख रहा है। कोई जानवर को देखेंगे या चांद उनको देखिएगा तो लगेगा 2-3 चांद दिख रहा है आसमान में। ये सिम्टम्स होता है, उसका लक्षण होता है ये मोतियाबिंद। और इसका ऑपरेशन का सबसे अब तो आसान हो गया मोतियाबिंद का ऑपरेशन। हम लोग जो बुजुर्ग हैं, पहले जो ऑपरेशन होता था वो बड़ा तकलीफ वाला ऑपरेशन था। एक तो बड़ा चीरा लगता था ऑपरेशन में, उसके बाद उसमें टाका लगा देते थे और वो जख्म को ठीक होने में अच्छा खासा 1 महीना समय लग जाता था। और उसमें ज्यादा चांस ये मिला करता है कि जख्म जितना जल्दी ठीक होगा उतना वो उसमें मवाद बनने का चांस कम हो जाता है। लेकिन अब जो ऑपरेशन होता है मोतियाबिंद का, उसमें ना तो बड़ा चीरा लग रहा है और ना ही उसमें टाका तो खैर लगता ही नहीं है, किसी को नहीं लगता। अब मजे की बात ये हो गई है, इस ऑपरेशन के करने के बाद में आपको परहेज नाम का चीज कुछ नहीं, ना काम धंधे में, ना खाना पीना बनाने में, ना घूमने फिरने में, ना टीवी देखने में, ना बातचीत करने में, ना धूप में बैठने में, कोई परहेज नहीं। परहेज क्या है, सिर्फ आपको 2 ही चीज का ध्यान रखना होता है। चेहरे के चारों बगल जो पार्ट है ना, इसको जो है सुसुम पानी से, वो हम लोग छुट्टी के समय में बताएंगे आपको, सुसुम पानी कर करके चेहरे के चारों बगल और आंख का जो पपनी होता है ना, इसको साफ रखना है। और जो दवा हम आपको देंगे वो दवा को बस समय से डाल देना है।
और कुछ नहीं करना है। यही सिर्फ आपको दो चीज ध्यान रखना है, दवा समय से डालना है और चेहरे के चारों बगल आपको सफाई रखना है। आप कोशिश करना है कि जो जैसे ये साल वगैरह छोड़ते हैं ना आप लोग, या गमछा उड़ रहे हैं, किसी को जब पानी उनी आएगा तो साफ रुमाल रखिएगा, उस रुमाल से हल्का से ऐसे खाली पोंछ देना है ना। होता क्या है कि जैसे साड़ी उड़ी, लोग काम धाम कर रहे हैं घर में, उसी से ऐसे करके पोंछ लिया, लेकिन उस साड़ी या गमछा में देखिए दुनिया भर का कीटाणु रहता है। वही अगर बना हुआ आपके संपर्क में अगर आएगा तो फिर सारा मेहनत बेकार हो जाता है ना। सिर्फ सफाई और समय से दवा डालना, यही मेन चीज होता है आंख बनने के बाद, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है आज के दौर में, खास करके जो यंग लोग होते हैं, जो यंग है, क्योंकि हम लोग का जो खान पान का जो स्तर है ना बदल गया है। मार्केट में गए तो चाउमीन खा लिए या फास्ट फूड खा लिए, जो भी अनाप शनाप चीजें खा रहे हैं। बच्चों का भी हाल देख लीजिए, अभी तो हम कहेंगे आप लोग को भी कि जितने बच्चे लोग हैं, किसी को भी लेज खाने से मना करिए, लेज, क्योंकि उसमें जो तेल इस्तेमाल होता है ना, वो तेल बहुत ही खतरनाक है हार्ट के लिए। उसमें पाम ऑयल यूज होती है, उसमें देखिएगा साफ साफ लिखा रहेगा। और एक देखिएगा जितना भी पैकेट होता है फूड का,